तो चलिए आज कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तीन दोस्तों की कहानी। ये लाइन सुनी है, हमारी सैलरी पूर्णिमा के चांद जैसी है, आती है और गायब हो जाती है। बिल्कुल सच लगता है ना? पैसा कब आता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पैसा घटे नहीं बल्कि बढ़ता चला जाए? चलिए इसी राज को सुलझाते हैं इन तीन दोस्तों की कहानी से। तो मिलते हैं हमारे तीन किरदारों से, शौर्य, ऋषभ और आकाश। रायपुर से निकले ये तीनों दोस्त आंखों में बड़े बड़े सपने लिए सीधे मुंबई पहुंचे। डिग्री तो थी तीनों के पास इंजीनियरिंग की, पर सपना बस एक ही था, अमीर बनना। अब दिलचस्प बात यह है कि मंजिल तो एक थी पर रास्ते बिल्कुल अलग। शौर्य, जिसे सब कुछ फास्ट चाहिए था, एक बेहतर लाइफस्टाइल जल्दी से जल्दी। ऋषभ, उसकी नजर थी रियल एस्टेट पर। और आकाश, उसका पूरा फोकस था स्टॉक मार्केट पर। तो शुरुआत तीनों ने एक साथ की, लेकिन पैसे को लेकर जो उन्होंने शुरू में फैसले लिए ना, बस उन्हीं फैसलों ने उन्हें ऐसे अलग अलग रास्तों पर डाल दिया जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर लगा शौर्य का। जॉब मिल गई, सैलरी भी अच्छी। बस फिर क्या था, मुंबई का कल्चर, दोस्तों की लाइफस्टाइल, उसने सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया। सोच यही थी कि यार अभी फैमिली की टेंशन तो है नहीं, करियर बनाओ और लाइफ एंजॉय करो। और इसी एंजॉय करने के चक्कर में दोस्तों की देखा देखी में एक नई कार भी ले ली। अब नतीजा, 50,000 की सैलरी में से सोचिए लगभग आधा हिस्सा यानी 24,000 रुपये बस रेंट और कार की ईएमआई में निकल जाता था। सेविंग्स जीरो, बिल्कुल जीरो। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब आते हैं आकाश पर। उसकी सैलरी शौर्य से आधी थी, सिर्फ 25,000। लेकिन सैलरी कम होने के बावजूद उसके पास पहले दिन से एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लान था। आकाश फॉलो कर रहा था मशहूर 50-30-20 रूल, मतलब 50% जरूरतों पर, 30% अपनी मर्जी पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 20% हिस्सा यानी हर महीने 5,000 रुपए वो लगातार इन्वेस्ट कर रहा था। कदम छोटा था, पर इसके जो नतीजे आने वाले थे वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। चलिए अब स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पूरे 13 साल आगे। वक्त बीत चुका था और फिर एक दिन इन तीनों दोस्तों की मुलाकात एक ऐसी जगह हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। शौर्य अब 36 साल का था। मेहनत तो उसने खूब की और उसकी सैलरी भी अब 1 लाख पर मंथ हो गई थी। उसे लगा बस अब लाइफ में सेटल होने का, अपना घर खरीदने का एकदम सही टाइम आ गया है। पनवेल में उसे एक 3 BHK अपार्टमेंट पसंद आ गया। कीमत 90 लाख रुपए। अपने सपनों का घर पाने के लिए उसने अपनी अब तक की सारी सेविंग्स, पूरे 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट में लगा दिए और बाकी अमाउंट के लिए एक बड़ा सा लोन ले लिया। जब सारा पेपर वर्क कंप्लीट हुआ और प्रॉपर्टी के मालिक का नाम सामने आया तो शौर्य के तो होश ही उड़ गए। वो 90 लाख का घर किसी और का नहीं, उसके पुराने दोस्त ऋषभ का था। तो सवाल ये है कि ऋषभ ने ये किया कैसे? कहानी शुरू हुई थी 2009 में। तब पनवेल बस डेवलप हो ही रहा था। उसने अपने फादर से 1 लाख रुपए लिए और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, और 13 साल बाद वही 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 90 गुना बढ़कर 90 लाख का हो गया था। बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह पैसा लगाया था ऋषभ ने। शौर्य और ऋषभ की कहानी तो हमने देख ली, पर हमारे तीसरे दोस्त आकाश का क्या हुआ? अब वक्त है ये जानने का कि आकाश ने सिर्फ 2 सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत ही बदल दी। उसका पहला हथियार वही 50-30-20 का रूल। इसी रूल ने उसे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बांध कर रखा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हर महीने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाना ही जाना है। और उसका दूसरा और सबसे पावरफुल नियम था कंपाउंडिंग का 7-3-2 रूल। पता ये क्या दिखाता है कि वक्त के साथ पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। पहले 50 लाख कमाने में लगते हैं 7 साल, अगले 50 लाख सिर्फ 3 साल में, और उसके बाद के 50 लाख सोचिए सिर्फ 2 साल में। तो ये रूल काम कैसे करता है? ये ना स्नोबॉल इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, पैसा अपने आप और पैसा कमाना शुरू कर देता है और बस वेल्थ क्रिएशन की स्पीड तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन आकाश सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो स्मार्ट भी था। उसे पता था कि 12 साल बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू आज जितनी नहीं रहेगी। इसलिए उसने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी अपनी कैलकुलेशन में शामिल किया और अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट उसी हिसाब से बढ़ाया। इसे कहते हैं असली फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस पूरी कहानी का
आखिर सार क्या है? अंत में ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। ये कहानी है दो अलग-अलग माइंडसेट की। यहां सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ शौर्य, जिसने मिडिल क्लास माइंडसेट अपनाया, पैसा आया, खर्च हो गया और वो लोन और ईएमआई के चक्कर में फंस गया। और दूसरी तरफ ऋषभ और आकाश, जिन्होंने अमीर लोगों की तरह सोचा। उन्होंने पैसे से और पैसा बनाने पर फोकस किया, कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल किया ताकि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहें। और अंत में वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट इस कहानी का पूरा सार बता देता है, अगर सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। शौर्य अब अगले 20 साल अपने घर की ईएमआई भरने के लिए काम करेगा, जबकि ऋषभ और आकाश फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि हम सब इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं।